नमस्कार दोस्तों, मैं केशव द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों वापस आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के पार्ट 5 के बारे में। ऑलरेडी हमने 4 पार्ट कवर कर लिए हैं, जैसे मैंने बेसिक्स बताए हैं, उस पर क्वेश्चन बताए हैं, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपके प्रश्नों को हल करने के लिए काम आते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। तो आज हम क्वेश्चन के लेवल्स को बताएंगे आपके, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन तमाम विषयों पर हम क्या करेंगे आज दोस्तों बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ों को केयरफुली देखेंगे, देखने का प्रयास करेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बढ़िया होंगे और आप बढ़िया कर रहे होंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की अपने क्लास को। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी बातों को समझ रहे होंगे। ओके, जो बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप यदि चाहें तो इसे आप एक बार के लिए वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। ओके, चलिए तो क्वेश्चन है, यदि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, व्यक्ति का नाम दिया गया है, जनरली कोई बड़ी बात नहीं है। ए कहा गया, बी कहा गया और सी कहा गया आपसे, और आपसे बोला गया है कि यदि ये अकेले काम करें, ए अकेला काम करे तो वह 10 दिन में काम खत्म कर सकता है, और बी अकेला काम करे तो वह काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है, और यदि सी काम करे तो अकेला वह 18 दिन में काम खत्म कर सकता है। इसका मतलब है आपको ये पता है दोस्तों कि ए का जो भी काम है, आपको ये पता नहीं कितना काम है, लेकिन जो भी काम है उसे ए आपका 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और सी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ओके, तो हमें करना क्या होगा, हमें टोटल वर्क निकालना होगा। अब आप जानते हैं, मैंने आपको जो फॉर्मूला बता रखा था कि हमारा जो टाइम एंड वर्क है वो एक ही फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि हमारे पास यदि 3 चीजें हैं, टाइम है, उस व्यक्ति की क्षमता है, तो हमें आसानी से, और टोटल वर्क है तो हम आसानी से चीजों को निकाल सकते हैं जो भी हमें पूछा जाता है। तो हमें यहाँ बताया क्या गया, हमें बताया गया है कि वो काम जो है उसको इतने इतने दिनों में क्रमशः कर सकते हैं। कौन, ए, बी और सी। तो हमें क्या करना होगा, पहला काम ये करना होगा। अब पूछा क्या गया है, पूछा हमें ये गया है कि यदि ये तीनों मिल जाएं, यदि तीनों मिलकर काम करें तो ये काम को कितने दिनों में, कितने वक्त में समाप्त कर सकते हैं, आपको ये बताना है। तो ये निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें तो ए, बी और सी को जो लगने वाला समय है अलग अलग वो हमें पता है। तो हमें करना क्या होगा, हमें निकालनी होगी इनकी इफिशियंसी और इनका टोटल वर्क। तो टोटल वर्क के लिए आप समझते हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे पास जो तरीका होता है टोटल वर्क निकालने के लिए, तो हमारे पास जो डेज होते हैं उसी का हम क्या निकाल लेते हैं, उसी से हम निकाल लेते हैं क्या, टोटल वर्क। तो समझते हैं बात को आ जाइए। ए को जो काम करने में समय लगता है वो लगता है 10 दिन का, बी को जो काम करने में समय लगता है वो लगता है आपका 15 दिन का, और जो सी है अपना, सी को जो कार्य करने में समय लग रहा है दोस्तों वो लगता है 18 दिन का। क्लियर है, चलिए आ जाइए। अब क्या करेंगे, ये जो हमें समय दिया गया है 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन, इन तीनों का हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम एक ऐसा मल्टीपल है, ऐसा एक संख्या है, एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से 10, 15 और 18 से, क्यों, क्योंकि हम इन्हीं तीनों का एलसीएम ले रहे हैं। और एलसीएम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम मान रहे हैं कि ये टोटल वर्क, क्यों ऐसा टोटल वर्क एलसीएम क्यों ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि ए जो काम कर रहा है वही काम बी कर रहा है, और ठीक वही काम सी कर रहा है। सो काम तो कोई अलग अलग कर नहीं रहा है, इसलिए हमने कहा कि जो नंबर ऑफ जो डेज हैं आपके, जो कि उनको काम करने में लगते हैं, तो उन्हीं का आप एक काम करिए, एलसीएम ले लीजिए। ए भी वही काम कर रहा है, बी भी वही काम कर रहा है और सी भी वही काम कर रहा है। उससे होगा क्या, उससे यह होगा कि आपको क्षमता का पता लग जाएगा। क्यों, क्योंकि आप टोटल वर्क में यदि डे से, टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपको इफिशियंसी का पता लग जाएगा। आ जाइए, तो मैं एक काम करता हूं कि 10, 15 और मैं 18 का ले लेता हूं एलसीएम। आ जाइए, तो हम करते हैं एक बार के लिए एलसीएम को सॉर्ट आउट करते हैं। आपका हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 3, और आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3। इसका मतलब हो गया आपका 90 हो जाएगा दोस्तों एलसीएम। अब देख रहे हैं 10 में 90, 15 छक्का 90 और 18 पंचे 90। ऐसा मैंने क्यों किया, एक तरीका होता है, जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा दोस्तों तो मैं उस पर बताऊंगा कि हम कैसे आसानी से एलसीएम निकाल लेते हैं, जब मैं पढ़ाऊंगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। तो आप चीजों को समझते हैं। अभी के लिए एक बार ऐसा कि आपने क्या ले लिया, 10, 15 और 18 का आपने एलसीएम ले लिया सिंपल तरीके से, तो आपने देखा कितना आ गया, 90 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब आप, ये क्या हो गया आपका 90 यूनिट, मैंने कहा ये यूनिट है, आप जो भी मानना चाहें तो मान लीजिए।
मैंने कहा 90 यूनिट टोटल कार्य है, जो ए करता है 10 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में, सी करता है 18 दिनों में। क्लियर है? चलिए, तो हमें करना क्या होगा, हमें निकालनी होगी ए, बी और सी की क्षमताएं। कैसे होगी क्षमताएं? होगी, आप जानते हैं, मैं लिखता हूं T इंटू ई इज इक्वल टू टी डब्ल्यू। मीन्स क्या हुआ, टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। समय गुणित क्षमता बराबर क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। क्लियर है? ये बात आनी आपको बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हमें टाइम पता है, टोटल वर्क पता है, तो हम इफिशियंसी निकाल लेंगे। हमारा जो टोटल वर्क है कितना है, 90 यूनिट है। हमारा जो एक को जो समय लग रहा है 10 दिन का लग रहा है, इसका मतलब जो ए की क्षमता हो जाएगी वह हो जाएगी 9 यूनिट पर डे। क्लियर है? इसका मतलब ए जो काम करेगा 9 यूनिट पर डे करेगा, एक दिन में 9 यूनिट काम करेगा। आ जाइए बी की बात करते हैं, तो बी को के समय से जब आप टोटल वर्क में डिवाइड लगाएंगे तो आ जाएगा 6 यूनिट। 90 में जब आप 15 से डिवाइड लगाएंगे तो आ जाएगा दोस्तों 6 यूनिट पर डे आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब जो 18 मतलब सी की बात करें, सी को जो समय लग रहा है 18 दिन लग रहा है, जो आपका कार्य है टोटल वो है 90 डेज। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ही आप डिवाइड लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 5 यूनिट पर डे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 यूनिट पर डे। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आ जाइए, तो हम अब आपसे प्रश्न पूछा क्या गया, इसका मतलब ये है कि कुल कार्य 90 यूनिट है, तो ए को काम करने में 9 यूनिट का समय लगता है। एक दिन का जो करता है, एक दिन में जो काम करता है ए 9 यूनिट करता है, बी जो काम करता है वो 6 यूनिट करता है, और सी जो काम करता है वो 5 यूनिट करता है। यदि इन तीनों को मिला दिया जाए, इन तीनों को यदि मिला दिया जाए तो होगा क्या, इन तीनों को यदि मिला दिया जाए तो अब जो काम ए अकेले एक दिन में 9 यूनिट कर रहा था, और अब बी आ जाएगा तो वो 6 यूनिट करेगा, और सी आ जाएगा तो 5 यूनिट करेगा दोस्तों। अब इसका मतलब ये हुआ ए भी अपना काम करेगा, पूरा दिन काम करेगा तो 9 यूनिट करेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए जो काम करेगा 9 यूनिट करेगा, और उस दिन बी भी काम कर रहा है, बी एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है, और सी भी कर रहा है, सी 5 यूनिट कर रहा है। इसका मतलब एक दिन में काम होगा कितना, आप कहेंगे 20 यूनिट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 9 6 15 और 5 20 यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब एक दिन में जो काम हो रहा है वो 20 यूनिट हो रहा है। तो आपका टोटल काम है कितना, क्योंकि कार्य देखिएगा लिखा हुआ प्रश्न में, यदि तीनों मिलकर इसी कार्य को करें, इसी कार्य को मतलब इसी 90 यूनिट को निपटाना है, किसके द्वारा, ए बी सी के द्वारा। ए की इफिशियंसी 9 यूनिट पर डे, बी की इफिशियंसी 6 यूनिट पर डे, और सी की इफिशियंसी हो गई 5 यूनिट पर डे। इसका मतलब है आपका यहां से ध्यान देंगे टोटल वर्क में, जैसे आप इफिशियंसी इसे निकालना क्या है आपको, टाइम। किसका टाइम, ए बी और सी मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो कार्य है कितना आपका 90 यूनिट। तो आपकी इफिशियंसी इन तीनों को मिलाकर कितनी हो गई, इन तीनों की मिलाकर हो गई दोस्तों कितनी, आप कहेंगे इन तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर हो गई 20 यूनिट पर डे। इसका मतलब जैसे आप 20 से डिवाइड लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 4.5 डेज में ये क्या हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। यदि कहने का मतलब ये हुआ, यदि तीनों मिलकर काम करते हैं तो ये काम 4.5 दिन में या 4.5 डेज में ये काम क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आपको लग रहा होगा कि ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये मैं बहुत समय ले रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप सीख रहे हो तो आपके लिए छोटा सीखना, बड़ा सीखना, बहुत बड़ा सीखना बहुत जरूरी होता है। हर चीज की शुरुआत होती है एकदम जीरो से, मतलब हमें जो समझना है तो हमें सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा लें और वो हमसे नहीं होता है तो उस तरीके से भी हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो हमें हर तरीके के क्वेश्चन करने हैं, छोटे हों बड़े हों या छोटे क्या हो मीडियम हो, तो क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो सकता है। तो चीज़ों की शुरुआत, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में, बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपके एग्जाम में हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको समझना जरूरी है कि चीज़ों को हमें निकालना कैसे है, हमें करना कैसे है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। मैंने आपको जो चीज़ें सिखाई हैं, यदि प्रॉपर्ली आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें बिल्कुल भी समझ में आई होंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नए क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए मैंने एक बात और मैं आपको ऐड करूंगा यहाँ पर, वो ये है दोस्तों कि मैंने पीडीएफ आपको भेजा था टेलीग्राम में। यदि आपने नहीं देखा पीडीएफ, नहीं आप टेलीग्राम में ज्वाइन है तो टेलीग्राम में चैनल है हमारा, उस जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिखा हुआ है पीडीएफ, और पीडीएफ में आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम में जाकर के उसे क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। यदि हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहां से पीडीएफ इजीली एक्सेस आप कर पाएंगे। आप उसे डाउनलोड करके पीडीएफ में जो क्वेश्चंस हैं, मैंने क्वेश्चन भेजे थे 25 या 30 क्वेश्चन, उन्हें आप करेंगे। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ए और बी। मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूं आपको, ध्यान देंगे सभी लोग। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन एवं
बी। देखिएगा आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाएंगे, हाँ, लेकिन उसके लिए बेसिक समझना जरूरी है। बी और सी मिलकर उसे 12 दिन में 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बारह दिन में पूरा कर सकते हैं तीनों एक साथ मिलकर, ध्यान दीजिएगा, तीनों एक साथ मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। पूरा कर सकते हैं तो आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है दोस्तों कि ए तथा सी मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। चलिए आगे आप क्वेश्चन को ट्राई कर चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। यदि आपने नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके एक बार के लिए ट्राई करेंगे। चलिए तो हम क्वेश्चन को आपको समझाते हैं और क्वेश्चन की पूरी एकदम बाल की खाल निकालते हैं। ओके, चलिए उम्मीद करूंगा आप समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है क्या, एक बार समझना जरूरी है। जब भी आपको क्वेश्चन मिले, जब भी हम एक एस्पिरेंट होते हैं, हम एक एग्जाम दे रहे होते हैं, तो हमारी जो स्ट्रेटजी होती है, जो शुरुआत में हमें कहते हैं कि जब भी हमें कोई काम करना है तो वो बेसिक चीजें आनी चाहिए। वो होती है ये, पहला काम ये है कि आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, प्रॉपरली पढ़ें और पूरा पढ़ें। ओके, ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि हम क्वेश्चन कई बार ऐसा हमें लगता है, यदि आपने प्रैक्टिस कर रखी होती है तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है, पढ़ते के साथ ही करना क्या है, आंसर में निकालते हो सकता है वही ऑप्शन आपके ऑप्शन में हो, तो वही ऑप्शन आप लगा के चले आते हैं, हो सकता है क्वेश्चन आपका आंसर गलत हो जाए। ओके, क्यों? क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर ने थोड़ा सा चीजों को बदल दिया हो, तो आप कई बार गलती कर बैठते हैं। क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप ऐसा करते हो तो आप सेफ जोन में हो, समझ गए? तो क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़िए और पढ़िए, उसके बाद उसको हैंडल करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, ठीक है, हमेशा बच्चों को लगता है कि हमारी स्पीड नहीं आ रही, तो स्पीड आने के लिए तभी क्या होता है, एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, प्रॉपर प्रोसेसिंग होती है, जिसके बिहाफ में यदि आप काम करते हैं तभी चीजें हैंडल हो पाती हैं। जैसे क्या होगा, आप पहले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर क्वेश्चन को लगाना सीखिए, फिर आपका जब आंसर आने लगेंगे, आप आंसर लाना सीखिए कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही आंसर लाइए। जब आंसर आपका सही आने लगेगा तो ऐसी ही आपकी एक्यूरेसी भी सही हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी स्पीड भी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन आप ये सोचे एकदम हो जाए, नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन, पहला काम, ए क्वेश्चन को पढ़ना। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में एवं बी और सी मिलकर उसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि एक साथ मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। किसकी बात कर रहा है? यदि ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो उस काम को वो 8 दिन में खत्म कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और तीनों एक साथ मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको बताना क्या है कि ए तथा सी इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए तथा सी मिलकर यदि कार्य करें तो ये कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा, आपको टाइम बताना है। आ जाइए तो सीखते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि ए प्लस बी मिल करके यदि कार्य करें तो उनको समय लगता है कितना, 6 दिन का, 8 दिन का। ध्यान रखिए, 8 दिन का वक्त लगता है। और यदि बी और सी दोनों मिल करके कार्य करें तो इन्हें कितना समय लगता है, 12 दिन का। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे कहूं, प्रश्न कह रहा है कि ये तीनों मिलकर, तीनों मतलब कौन कौन है, ए है, आपका बी है, ये समझना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो तीनों का मतलब क्या है? तीनों का मतलब है आपका, क्योंकि तीन यहाँ पर जो भी मेंबर हैं 3 हैं, तो ए बी और सी यदि तीनों मिलकर काम को करें तो वह काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ओके, अब क्या करना होगा दोस्तों आपको, अब आपको लेना होगा इन तीनों का एलसीएम। क्या लेना होगा? इन तीनों का एलसीएम। कई बार आपको लगता होगा कि हमें कैसे पता लगाएंगे हमें किसका किसका एलसीएम लेना है। तो आप देख लीजिए कि आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें कितने मेंबर हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा। मैं आपकी तरह ही क्वेश्चन को एक बार समझने का प्रयास करता हूं कि जैसे मान लीजिए शुरुआत में मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में एवं बी और सी उस कार्य को 12 दिन में।
और तीनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कार्य क्या है? एक ही कार्य है। कार्य क्या है? एक ही तो है। तो जो क्या कर रहे हैं, ए और बी मिलकर उस समय में कर रहे हैं। ओके, तो हमने देखा कि ए और बी का समय ले लिया। फिर आपने देखा आगे बोलता है कि उसी कार्य को बी और सी उस समय में कर रहे हैं, तो आपने बी और सी का समय ले लिया। फिर प्रश्न में आगे बोलता है कि तीनों मिलकर के उसी कार्य को इतने समय में पूरा करते हैं, तो आपने क्या कर लिया कि उसका भी आपने समय ले लिया। अब आपने क्या किया, इन तीनों एंटिटी का मतलब ये हुआ कि a प्लस बी को 8 दिन लगता है, b प्लस सी को 12 दिन और a प्लस बी प्लस सी को 6 दिन लगता है। तो आपने क्या किया कि इन तीनों का आपने अब लेंगे किसका, इन तीनों का एलसीएम। समझ रहे हैं बात को? जो आपको चीजें दी गई हैं, जो आपको समय दिया गया है, उसी समय से क्या निकाल लेंगे आप, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 8, 12 और 6 का एलसीएम आप जानते हैं क्या हो जाएगा आपका 24। तो ये क्या है 24, आपने क्या माना, आपने ये 24 जो आपने निकाला ये तो बिल्कुल एलसीएम है, लेकिन एलसीएम के तौर पर ये है क्या, ये है आपका टोटल वर्क। क्या है दोस्तों, टोटल वर्क है। क्लियर है, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखी है। ये क्या हो गया हमारा, टोटल वर्क हो गया। ये क्या हमारा टाइम हो गया, आधा ही सीखते हैं। अब आप टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इफिशियंसी, जो क्या हो जाएगी 8 3 24। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी की जो समान रूप से संयुक्त रूप से इफिशियंसी है वो कितनी है, 3 यूनिट। इसका मतलब है यदि ए और बी मिलकर के काम करते हैं तो वो 3 यूनिट काम पर डे करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। यदि आप ए बी प्लस सी की निकालना चाहेंगे कितना हो जाएगा, दो दोस्तों हो जाएगा 2 यूनिट पर डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 यूनिट पर डे हो जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क है 24 और आपका जो नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं काम करने में वो लग रहे हैं कितने, 12 दिन लग रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और आगे बात करें तो क्या है, ए बी और सी की बात करें तो आप 24 यूनिट काम है, 6 दिन में लगता है इनको समय, तो जो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी वो चीज हो जाएगी दोस्तों 4 यूनिट पर डे हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ भी हो जाएगी 2 यूनिट पर डे, यहाँ हो जाएगी आपकी 3 यूनिट पर डे हो जाएगी। आप क्या करें, अब क्या करें, कैसे निकालें देखिएगा। अब हम आपको कैलकुलेशन का तरीका सिखाते हैं कि कैसे हम इजीली कैसे इन प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करूंगा आप समझने का प्रयास करेंगे क्लियरली। चलिए आगे बढ़ेंगे। पेन नहीं चलाना, हमें पेन चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि हमें क्या निकालना है, हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी, इफिशियंसी कितनी है 4 यूनिट पर डे। ये आपको सी निकालना है और क्या निकालना है, ए निकालना है, ए के बारे में निकालना है और आपको सी के बारे में निकालना है। ये समझिए a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट पर डे। यदि आप a और b इसमें घटा देंगे तो प्लस का a और माइनस का a कैंसिल, प्लस का b और माइनस का b कैंसिल, बचेगा क्या आपका c। तो 4 में 3 घटा देंगे तो किसकी एफिशिएंसी निकल कर आएगी, c की। और c की हो कितनी जाएगी दोस्तों, 1 यूनिट पर डे हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, 1 यूनिट क्या हो जाएगी, पर डे हो जाएगी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट पर डे। क्लियर, a प्लस बी की है आपकी 3 यूनिट पर डे। तो आप इस a प्लस बी प्लस सी में जब आप a प्लस बी घटा देंगे तो बचेगा क्या आपका c, और इस 4 में 3 घटाएंगे तो बचेगा क्या, एक किसकी एफिशिएंसी हो गई, c की हो गई। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो c की आगे कितनी, 1 यूनिट पर डे। अब आपको किसका निकालना है, अब आपको निकालना है a की एफिशिएंसी निकालनी है। चलिए हमें c की आ गई तो हम निकाल सकते हैं। अब ये बताओ c की आ गई है तो b और c की है कितनी, 2। इस तरह का ही ऐसा है कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति के पास 50 रुपए हैं, तो आपसे किसी ने चुपके से बता दिया कान पे कि एक के पास तो 20 रुपए हैं, तो आप क्या कहेंगे, दूसरे के पास कितने हैं, 30 रुपए हैं। तो दोनों के पास 50 हैं, एक के पास किसी ने आपसे कान में कहा कि 20 रुपए हैं, तो दूसरे के पास 30 रुपए हो जाएंगे। ऐसा ही है। अब समझिएगा a प्लस बी प्लस सी में आपने देखा कि ये क्या है, तीनों की संयुक्त रूप से इफिशियंसी 4 यूनिट पर डे है। आपने a प्लस बी घटा दिया तो क्या हो जाएगा, घटा दिया मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये चीजें हट गई, बचा कौन, सी। और यहां से 4 में आपने 3 घटाया, क्या बचा आपका 1 यूनिट। तो 1 यूनिट किसकी आ गई, सी की आ गई पर डे। अब यदि b प्लस सी 2 यूनिट है, c यहाँ पर 1 यूनिट है, तो b कितना हो जाएगा आपका 1 यूनिट हो जाएगा। अब a प्लस बी आपका 3 यूनिट है, जिसमें आपका b 1 यूनिट है, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा आपका 2 यूनिट हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 यूनिट, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 यूनिट आ गई नहीं आ गई। अब प्रश्न में क्या बोला है, यदि दोनों मिलकर काम करें, कौन सा काम, यही 24 यूनिट। कौन कौन, ए और सी। ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे, सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे। दोनों को मिलाओगे, ए एक काम को 1 दिन में करता है 2 यूनिट। क्लियर है, और सी जो काम करता है 1 दिन में करता है 1 यूनिट। दोनों मिलकर काम करेंगे तो शाम को जब आप चेक करने जाएंगे काम कितना हुआ, तो कितना दिखाई देगा आपको, 3 यूनिट। एक दिन में शाम को जो आप चेक करेंगे काम कितना यूनिट हुआ, तो आप कहेंगे 3 यूनिट हुआ। चलिए, तो आप 3 यूनिट यदि एक दिन में करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क आपका 24 यूनिट। क्लियर है, इफिशियंसी
3 यूनिट। तो क्या करेंगे आप 24 में 3 से क्या करेंगे डिवाइड लगा देंगे। क्यों लगा दिया आपने? क्योंकि ए की इफिशियंसी 2 यूनिट, सी की इफिशियंसी 1 यूनिट, दोनों मिलकर कर रहे हैं, दोनों की इफिशियंसी वो क्या हो जाएगी आपकी जुड़ जाएगी। समझ रहे हैं बात को? तो आपका जो नंबर ऑफ डेज लगेगा इन्हें काम करने में कितना लगेगा? 8 दिन लगेगा। इसका मतलब है यदि ए और सी मिलकर के काम करेंगे तो आपको कितना वक्त लगेगा? आपको लगेगा दोस्तों 8 दिन का वक्त लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। देखिए यदि बहुत ज़्यादा हम वीडियो की लेंथ कर देंगे तो आपको देखने में भी प्रॉब्लम होगी, कई चीज़ें हो जाती हैं, तो हम वीडियो की लेंथ को छोटा रखते हैं। लेकिन मेरा मोटिव ये होता है कि मैं आपको जो भी बताऊं, देखिएगा समझिएगा, मैंने हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन कम करवाए, लेकिन वो जो क्वेश्चन मैंने करवाए उस पर मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। शायद ही ऐसी कोई बात है जो मैंने छोड़ी होगी, बाकी मैंने पूरी की पूरी सारी बातें आपको कवर करवाई। हर एक बात जो आपके लिए जाननी जरूरी है, आपके लिए समझनी जरूरी है, वो मैंने बातें करवाई। सो यदि आप ऐसा करते हो, प्रॉपरली रेगुलरली क्लासेस को फॉलो करते हो, तो उम्मीद बिल्कुल ये है कि आप बिल्कुल सीखेंगे। हाँ, आपके अंदर सोचने का तरीका होना चाहिए, आप चीज़ों को समझने की के लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी बहुत जरूरी है कि हमें कुछ ना कुछ सीखना है, आज हमें कुछ ना कुछ सीखना है। यदि आप ऐसा दिमाग में रखते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीख पाएंगे और कुछ अच्छा कर पाएंगे आने वाले समय में। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी और आप इन्हें क्या कर रहे होंगे, इनसे बहुत कुछ आप सीख रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप इन चीज़ों को, यदि आपको पसंद आए तो इन्हें लाइक करिएगा, ओके, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि शेयरिंग बहुत ज़रूरी होती है। शेयर आप करते हैं तो हो सकता है किसी का उससे क्या हो जाए, किसी को बेनिफिट हो जाए या किसी को एक नई दिशा मिल जाए। समझ गए बात को? इसीलिए शेयरिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसीलिए आप शेयर करिएगा। उम्मीद करते हैं आप ऐसा करेंगे और आपको ये वीडियोस ठीक लगे, अच्छे लगे तो हमारी चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स को आप सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वापस से हम मिलेंगे आपको कल की नई वीडियो में, तो जिसमें हम आपको कुछ नया सिखाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा और अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।